Hi student, in this video we discuss class 10 chapter 3 metal and non-metal part first metal। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के एंड में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो बिफोर वी स्टार्ट आवर चैप्टर, जैसा कि हम सब जानते हैं अभी तक जितने एलिमेंट्स या केमिकल एलिमेंट्स नोन हैं वो कितने हैं? टोटल 115। इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं इन एलिमेंट्स में और एज वेल एज उनमें कुछ डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो इनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर ही हम एलिमेंट को दो मेन ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? मेटल और नॉन मेटल। बोथ मेटल एंड नॉन मेटल जो होते हैं वो हमारे डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। इनमें से काफ़ी सारे लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड जो हैं वो क्या हैं? मेटल और नॉन मेटल। तो हम अब आगे बढ़कर कुछ और चीज़ों को डिस्कस करें उससे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर में कई बार आएंगी, जैसे मेलेबल, डक्टाइल, ब्रिटल। मेलेबल का मतलब क्या होता है? विच कैन बी बीटन विद हैमर टू फॉर्म अ थिन शीट। वो चीज़ मेलेबल कहलाएगी जिनको हम एक हथौड़ी से पीट कर पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकें बिना तोड़े हुए, या फिर जब वो हैमर की चोट लगे और वो शीट्स में कन्वर्ट हो तो उस पर किसी भी तरीके का ब्रेकेज ना हो। दूसरा टर्म आएगा इसमें इन चैप्टर्स में, डक्टाइल। डक्टाइल का क्या मतलब हुआ? डक्टाइल का मतलब ये होता है कि जिन्हें आप खींच कर या स्ट्रेच करके थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सके। और ब्रिटल का मतलब क्या होता है? विच ब्रेक इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग और स्ट्रेचिंग। जब आप किसी भी मेटल या नॉन मेटल को जब आप खींचेंगे या हथौड़े से पीटेंगे तो उसका टूट जाना क्या कराएगा? ब्रिटल। अब हमारे टॉपिक का या हमारे वीडियो का सबसे पहला टॉपिक है मेटल। मेटल की डेफिनेशन क्या हुई? मेटल आर द एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेलेबल एंड डक्टाइल। मेटल वो एलिमेंट हैं जो कि हीट कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे और मेलेबल और डक्टाइल होंगे। जिसकी मेलेबल और डक्टाइल की डेफिनेशन अभी कुछ देर पहले ही हमने आपको डिस्कस की थी। मेलेबल क्या है? वो जिसको जब आप हैमर से पीटेंगे तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए, और डक्टाइल का मतलब वो रहेगा जिनको जब आप स्ट्रेच करेंगे तो वो थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाए। सो द मेटल आर द एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेलेबल एंड डक्टाइल। द मेटल आर ऑल्सो शाइनी, हार्ड, स्ट्रॉन्ग, heavy, etc. Some of the example of metals are iron, aluminum, copper, silver, gold, platinum, zinc, tin, lead, mercury। ये सब क्या हैं? मेटल के एग्जाम्पल्स। यूजुअली जितने भी मेटल हैं वो सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। केवल एक जो मेटल है वो लिक्विड स्टेट में होता है जिसे हम मर्क्यूरी कहते हैं, या हिंदी में अगर आप उसे कहें तो पारा। जैसा कि हमने अभी डेफिनेशन में डिस्कस किया है, हमने कहा था कि मेटल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो कैसे होगा? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मेटल कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। केमिकल रिएक्शन के दौरान मेटल जो है वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करेंगे अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करके। इसी ऑब्जर्वेशन को बेस मानते हुए हम मेटल की डेफिनेशन को हम क्या एक नए तरीके से कैसे लिख सकते हैं? The metal are the element except hydrogen which form positive ion by losing electron or donating electron। इनके एग्जाम्पल क्या क्या रहेंगे? जैसे एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम मेटल जो होता है which form positively charged aluminium ion Al3+ by losing electron। या हम कह सकते हैं metals are known as electropositive element because they can form positive ion by losing electron। डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है? द मेटल आर मेलेबल, दैट इज मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट विद अ हैमर विदाउट ब्रेकिंग। मेलेबल की डेफिनेशन हमने आपको यही बताई थी। दैट मेलेबल की डेफिनेशन क्या थी? दोज एलिमेंट विच कैन बी बीटन बाय हैमर टू कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग।
तो द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। देन द मेलेबिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, जैसा कि हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी शो करती है। मोस्ट ऑफ द मेटल आर मेलेबल, जिसमें कि गोल्ड एंड सिल्वर आर सम ऑफ द बेस्ट मेलेबल मेटल्स। एल्यूमिनियम एंड कॉपर मेटल्स आर ऑल्सो हाईली मेलेबल मेटल। All these elements can be beaten into or hammered to form a very thin sheets called foil, जिन्हें कि हम डेली एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह अपनी डेली बेसिक यूज़ में फूड वगैरह की पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कॉपर मेटल है, कॉपर मेटल आर ऑल्सो हाईली मेलेबल, सो कॉपर शीट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड अदर कंटेनर। आयरन जो होता है वो क्वाइट मेलेबल मेटल होता है विच कैन बी हैमर्ड इनटू द फॉर्म ऑफ आयरन शीट्स। ये आयरन शीट्स जो होती हैं ये बॉक्सेस, बकेट, ड्रम और वाटर टैंक्स वगैरह बनाने में यूज़ आती हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है मेटल की, द मेटल आर डक्टाइल, और दैट मीन्स मेटल कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच इनटू थिन वायर्स। ये भी हमने पहले डिस्कस करके आपको बताया था कि डक्टाइल का असली मीनिंग क्या होता है। वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर आप मेटल को जब आप स्ट्रेच या करते हैं तो वो वायर्स में कन्वर्ट हो जाए। द मेटल सच एज कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वायर्स। वो प्रॉपर्टी जो मेटल को अलाउ करती है टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स आर कॉल्ड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मोस्ट ऑफ द मेटल आर डक्टाइल, लेकिन कुछ के अंदर ये जो क्वालिटी होती है वो नहीं होती है। सब मेटल आर मोर डक्टाइल देन अदर। Gold is the most ductile metal. Copper, aluminum metal are also very ductile. They can drawn into thin copper wires and aluminum wires. Iron, magnesium and tungsten metal are also quite ductile and can be drawn into thin wires. Iron wires जो होंगी वो basically wire gauges बनाने में यूज़ आती हैं। Magnesium wires can be used in science experiments in the laboratory. The thin wires of tungsten metal can be used for making the filaments of electric bulb. Electric bulb के filaments बनाने के लिए भी tungsten metal की जो thin wires होती हैं इनको यूज़ किया जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी है मेटल की, द मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम एक सामने आपको इमेज में एक एग्जाम्पल शो कर रहे हैं जिससे हम ये शो कर सकते हैं दैट मेटल अलाउज हीट टू पास थ्रू देम वेरी इजीली। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फ्लैट एल्यूमिनियम रॉड को लेकर उसे फिक्स करते हैं, उसके अंदर थोड़े से आयरन नेल्स वगैरह विद द हेल्प ऑफ वैक्स की मदद से कुछ आयरन नेल्स फिट चिपका दी जाती हैं। इस रॉड को अलोंग विद इट्स आयरन नेल इज क्लैम्प ऑन अ स्टैंड। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, जो ये एल्यूमिनियम रॉड है इसे क्लैम्प जो स्टैंड पे फिक्स है उसकी सहायता से हम बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फिक्स कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके एक एंड को जो कि फ्री है उसे हीट करना शुरू करेंगे बर्नर की सहायता से। इससे क्या होगा, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे द आयरन नेल्स अटैच्ड ऑफ एल्यूमिनियम रॉड विद वैक्स स्टार्ट फॉलिंग वन बाय वन। जितनी भी आयरन नेल्स हमने वैक्स की सहायता से चिपकाई थी, या कहें कि मोम की हेल्प से जो हमने इनको चिपकाया था आयरन नेल्स को एल्यूमिनियम रॉड पर, ये एक एक करके धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाती हैं। द नेल्स अटैच नियरेस्ट टू द हीटिंग एंड ऑफ रॉड फॉल डाउन फर्स्ट। जो बर्नर के बिल्कुल पास में सबसे पहले आयरन नेल लगी हुई होगी, सबसे पहले वही आयरन नेल गिरेगी। इसका कारण क्या है कि बर्नर के पास से जब वो हीट लेना शुरू करेगी तो सबसे पहले जो एंड जहाँ पे बर्नर से वो रॉड जल रही है, जहाँ से स्टार्टिंग हुआ है, वही एरिया सबसे पहले हीट करना शुरू करेगा। और जैसे जैसे वो हीट पास होती रहेगी आगे की तरफ, वैसे वैसे वैक्स पिघलता रहेगा और वो आयरन नेल गिरना शुरू होंगी। तो जो बर्नर के पास वाला हिस्सा होगा वो सबसे ज़्यादा और सबसे पहले गर्म होगा। एट द वाइस वर्सा उसके एंड वाला जो क्लैंप के एरिया में है वो सबसे लास्ट में। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता लगा, द हीट ट्रैवल फ्रॉम हॉटर लेफ्ट एंड ऑफ एल्यूमिनियम रॉड टू इट्स कोल्डर राइट एंड। एज द हीट ट्रैवल फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड अलोंग द एल्यूमिनियम रॉड, इसने क्या किया, जो इस पर वैक्स लगी हुई थी एल्यूमिनियम रॉड पे, उसको धीरे धीरे मेल्ट करना शुरू किया, जिसकी वजह से नेल्स उस पर चिपके हुए थे।
इसकी वजह से क्या हुआ, वैक्स के पिघलने से वो जो आयरन नेल्स थे वो धीरे धीरे एक एक करके गिरने शुरू हुए। इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकलता है दैट आयरन मेटल रॉड कंडक्ट हीट। मेटल जो है वो जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। द कंडक्टेशन ऑफ हीट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी, जिसमें कि बेस्ट एग्जाम्पल है सिल्वर मेटल, जो कि बेस्ट हीट कंडक्टर में गिना जाता है। इट हैज़ अ हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। कॉपर और एल्यूमिनियम आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। द कुकिंग यूटेंसिल्स, द वाटर बॉयलर्स एक्सेट्रा आर यूजुअली मेड ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इन सब में सबसे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन से मेटल की आती है, लेड की। मर्करी मेटल इज ऑल्सो अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। व्हेन मेटल is heated, its atom gain energy and vibrate more vigorously. This energy is transferred to the electron present in the atom. These electrons can move through the metal. When the energetic electron move through the metal, they transfer energy to other electrons and atom of the metal, some of the distance away from the end that is being heated. In this way, heat is conducted from one end of the metal to the other end. Thus, the heat conductivity or thermal conductivity is a chemical characteristic property of metal. मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, हीट कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी। अब मेटल की फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, द मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारे कहने का मतलब ये रहा, द मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच मीन्स दैट मेटल अलाउ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम वेरी इजीली। मतलब मेटल अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी को बहुत इजीली पास होने देता है। इसे भी एक एग्जांपल से, जो कि सामने फिगर से आप समझ सकते हैं। इसके अंदर हमने क्या किया, एक ड्राई सेल लिया और एक टॉर्च में फिटेड जो बल्ब होता है होल्डर के साथ में, उसे लिया। इसके साथ में कुछ वायर्स को कनेक्ट किया जो कि कॉपर वायर थी। विद द हेल्प ऑफ क्रोकोडाइल क्लिप्स या क्लिप्स की सहायता से या किसी भी चीज़ से उनको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट किया। तो इसमें जो फिगर ए है उसमें आप देखिए, इसमें एक सर्किट बनाया गया है। देयर इज़ अ गैप बिटवीन द एंड ऑफ अ क्लिप ए एंड क्लिप बी। क्लिप ए और क्लिप बी के बीच में थोड़ा सा हमने गैप दिया है। तो अभी इस गैप देने की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पूरी तरीके से इस सर्किट के अंदर अभी फ्लो नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये सर्किट अभी इनकम्प्लीट है। तो इससे क्या होगा, ये जो बल्ब है वो अभी लाइट अप या अभी नहीं जला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में एक एल्यूमिनियम फाइल को इंसर्ट करेंगे और उसे दोनों क्लिप के एंड के बीच में ले जाकर ए और बी के बीच में जोड़ देंगे, जैसा कि बी फिगर में आपको शो हो रहा है। इससे क्या होगा, जो बल्ब जो होगा वो एकदम से जल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एल्यूमिनियम फाइल ने इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ किया अपने अंदर से पास होने के लिए फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, जिससे कि क्या हुआ, सर्किट कंप्लीट हो गया और वो जो बल्ब था, टॉर्च बल्ब, वो जलने लगा। इसका कंक्लूजन क्या निकला, दिस शोज दैट द एल्यूमिनियम मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी। या एक दूसरे शब्दों में हम कहें, द एल्यूमिनियम मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द मेटल ऑफर वेरी लाइट, लिटिल रेजिस्टेंस to the flow of electric current and hence show high electric conductivity. Silver metal is the best conductor of electricity. Copper metal is the next, again best conductor of electricity, followed by gold, aluminum and tungsten. The electric wires are made up of copper and aluminum metal because they are very good conductor of electricity. The metal like iron and mercury offer comparatively greater resistance to flow of current, so they have lower electric conductivity. The metal are good conductor of electricity because they contain free electrons. These free electrons can move easily through the metal and conduct electric current. तो इससे हमें क्या पता लगा, द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज द अनदर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ metal.
की फिफ्थ प्रॉपर्टी है द मेटल आर लस्ट्रस और शाइनी एंड कैन बी पॉलिश्ड। इसके कहने का मतलब ये हुआ दैट मेटल आर लस्ट्रस, वी मीन दैट दे हैव शाइनी सरफेस। मेटल की सरफेस क्या रहेगी? शाइनी। जिसका एग्जांपल क्या है? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। ये जो मेटल होते हैं ये शाइनी मेटल होते हैं और इन्हें इजीली पॉलिश किया जा सकता है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल हैविंग अ शाइनी सरफेस इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। इसे हम हिंदी में कहेंगे चमक। सिक्स प्रॉपर्टी है मेटल की द मेटल आर जनरली हार्ड। मेटल जो होते हैं वो मोस्टली हार्ड होते हैं और उनकी हार्डनेस जो होती है वो वरी करती है मेटल टू मेटल। मोस्ट ऑफ द मेटल लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं और इन्हें ईजिली नाइफ से हम कट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस प्रॉपर्टी के अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ जो मेटल्स हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सॉफ्ट मेटल होते हैं और ये ईजिली नाइफ से हम इन्हें कट कर सकते हैं। सेवन्थ प्रॉपर्टी है मेटल की द मेटल आर स्ट्रॉन्ग। इसके कहने का मतलब ये हुआ, स्ट्रॉन्ग से मतलब ये हुआ दे कैन होल्ड लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग। वो मेटल के स्ट्रॉन्ग होने की जो प्रॉपर्टी है इसका मतलब यही है कि वो हैवी वेट को बिना टूटे हुए होल्ड कर सके। जिसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है आयरन मेटल, या इसका एक और फॉर्म है आयरन मेटल का स्टील, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ड्यू टू दिस इन बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन, रेलवे लाइंस, मशीन्स, ब्रिजेस, व्हीकल वगैरह के अंदर हम आयरन को यूज़ करते हैं ड्यू टू इट्स मेटल की प्रॉपर्टी कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसके बीच में भी एक एक्सेप्शन आता है स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी में। इनका एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम मेटल, जो कि स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। एट्थ प्रॉपर्टी आती है मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। 90% मेटल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड होते हैं, लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। बट इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन आता है मर्क्यूरी, जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। नाइन्थ प्रॉपर्टी है मेटल की द मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके एग्जाम्पल आते हैं आयरन मेटल, जिसका कि सबसे ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है 1535 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 1535 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड आयरन मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड या मोल्टन आयरन में ऑन हीटिंग टू द हाईएस्ट टेम्परेचर 1535 डिग्री सेल्सियस। कॉपर मेटल ये भी हाई मेल्टिंग पॉइंट पे होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड। इनमें भी कुछ एक्सेप्शंस आते हैं जैसे कि सोडियम मेटल और पोटेशियम मेटल, जिनका की मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो है। सोडियम मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है 98 डिग्री सेंटीग्रेड, वेराइज पोटेशियम मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है 64 डिग्री सेंटीग्रेड। गैलियम और सीजियम दो ऐसे मेटल होते हैं जिनका भी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 28 डिग्री सेंटीग्रेड। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैलियम एंड सीजियम मेटल आर सो लो कि ये आपके हाथ में लेते ही या बॉडी की हीट से ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। 10th प्रॉपर्टी मेटल की आती है द मेटल हैव हाई डेंसिटी। इसके कहने का मतलब ये हुआ हाई डेंसिटी का कि मेटल आर हैवी सब्सटेंस। डेंसिटी के हाई होने का मतलब क्या हुआ? मेटल काफ़ी हैवी होते हैं, जिनका एग्जाम्पल क्या है? आयरन, जिसकी डेंसिटी कितनी है? 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसी वजह से जो आयरन होता है वो हैवी सब्सटेंस माना जाता है। इसके बिल्कुल एक्सेप्शन इसमें मेटल के अंदर यहाँ भी है। फॉर एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम, जिनकी डेंसिटी काफ़ी लो है। सोडियम की डेंसिटी होती है 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि पोटेशियम मेटल की डेंसिटी कितनी होती है? 0.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके कारण ये काफ़ी लाइट मेटल माने जाते हैं। प्रॉपर्टी है मेटल की द मेटल आर सोरोनस। जिसका मतलब क्या होता है? इट मेक साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। सोरोनस का मतलब ये रहा कि मेटल जब किसी ऑब्जेक्ट के साथ हिट होता है तो वो एक हमिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। सोरोनस का मतलब ये होता है कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ डीप और अ रिंगिंग साउंड। मेटल की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि जब भी उसे कोई ऑब्जेक्ट हिट करता है तो उसके अंदर से एक डीप रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है।
द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ऑफ बीइंग सोरोनस इज कॉल्ड सोरोनेसिस और सोरोनिटी. This is due to the property of sonority. The metal are used for making bell and strings of musical instrument like sitar and violin. 12th प्रॉपर्टी है मेटल की, द मेटल आर यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर. लेकिन इसके अंदर भी एक्सेप्शन माना जाता है कॉपर एंड गोल्ड का, जिनका कलर, जिसमें कि कॉपर का कलर रेडिश ब्राउन होता है जबकि गोल्ड का कलर येलो होता है.